तो एक बार फिर से आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड अपने चैनल पर किए थे 19,838 बिहार पुलिस के लिए स्ट्रेटजी को लेकर के, क्योंकि हम बता दें आपको कि 21,351 में मेरा रिजल्ट हुआ था रिटेन में, तो उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाए थे। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स है कि सर अभी जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें मेरा आ रहा है इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, क्या हम सेफ जोन में हैं या नहीं है, क्या बेहतर हमें और करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कटअप के बारे में, एक सही जानकारी, सटीक जानकारी आप लोग को देने वाले हैं कि हम जब वहाँ पे जो मेरा रिजल्ट हुआ था तो हम कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे, मेरा दोस्त वगैरह जिनका भी रिजल्ट हुआ था, बहुत सारे हुआ था, उनका कितना नंबर, वो कितना नंबर मतलब अटेम्प्ट किया था जिसका रिजल्ट हो गया था। क्योंकि देखिए मार्केट में कुछ भी बताया जाता है, मार्केट में बड़े बड़े टीचर को आप देखिएगा एग्जाम दे के आइएगा और लिख देगा कि 60 से 62 पे जनरल का, 55 से 68 पे इसका, मतलब हर एक कोई कटअप के बारे में अपना वीडियो बना देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो हम लोग एक सटीक जानकारी आपको देंगे कि हम कितना अटेम्प्ट किए थे और नहीं किए थे। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कटअप जो है वो 3-4 फैक्टर पे आपको डिपेंड करता है। सबसे पहला बात ये होता है कि एग्जाम साफ सुथरा हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जाम साफ सुथरा हुआ है कि नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि कहीं चोरी चला भी है या कहीं पे धांधली की बात भी हुई है, अगर ऐसे बात कहीं पे भी होती है तो ऑटोमेटिक सी बात है कटअप ज्यादा चला जाता है, ज्यादा चला जाता है। दूसरी बात है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। आपको बता दे जो 21,391 पद वाला जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था। अगर इसमें अगर हम लोग बात ही करते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज होता है, उत्तल दर्पण। हीरा का अपर्तनांक कितना है, आपका मेथल डैम कहाँ पर है, जल का प्रभुत्व कितना है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये सब क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो ये सब क्वेश्चन डे बाय डे हम लोग डेली पढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन समझ में आता है। तो क्या होता है कि क्वेश्चन का एक लेवल अच्छा रहता है, बनाने लग रहता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कटअप आपका, ठीक है। पहले एग्जाम साफ सुथरा और क्वेश्चन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बताते हैं कि हम कितना उसमें आपको अटेम्प्ट किए थे। अगर हम अपनी बात आपको बताते हैं तो हम 70 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे, 70 प्लस। मेरा ईबीसी में आता है, कैटेगरी मेरा क्या है, ईबीसी है। तो हमें पूर्णतः विश्वास था कि मेरा रिजल्ट क्या होगा और हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात हम बता दें कि इससे तो पता नहीं चलता है कि कितना कटअप गया होगा। एक बात और बता दे, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमोद है, ठीक है। तो वो क्या किया कि इसका आप डिस्प्ले पे देख भी सकते हैं, उस लड़का का एडमिट कार्ड है फिजिकल का। तो वो उसका क्या किया कि वो 61 नंबर आया था अटेम्प्ट कर 61 नंबर, 61 नंबर वो अटेम्प्ट करके आया था, 61 नंबर। अब बीसी कैटेगरी में वो बिलोंग करता है और वो बोल दिया था कि मेरा रिजल्ट होगा और उसका भी रिजल्ट हो गया, 61 नंबर पे बीसी का रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो बीसी से 2-4 नंबर ज्यादा आपका जनरल वाले का होता है जो बात है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि 62 से 65 लेके चलते हैं जनरल का, 62 से 65 लेके चलते हैं जनरल का, और आप लेके चलिए 58 से लेके चलिए 62 के बीच आप चलिए बीसी का, ठीक है, इसका बीसी के चलिए, और 55 से 58 के बीच चलिए ईबीसी का, ठीक है। अब 50 से 55 के बीच चलिए लेकर के एससी का, ठीक है, लड़का का बता रहे हैं एकदम सटीक है। क्योंकि 60-62 क्यों, 60 और 65 के बीच हम जनरल का क्यों बताएं आपको, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा हुआ था। सबसे पहली बात ये, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल था वो भी अच्छा था, चोरी कहीं पे नहीं हुआ था, और वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है आपका कटअप। तो क्या हुआ था, वैकेंसी भी बहुत बड़ा था, रिजल्ट 1 लाख अप्रोक्स दिया गया, 1,05,000, तो वैकेंसी भी बड़ा था, इस पे भी डिपेंड करता था। वैसे ही आप समझ लीजिए 19,838 पद जो है उसमें जनरल का कटअप 60 से 65 बहुत है, 60 से 65 बहुत है। क्योंकि अटेम्प्ट भी करने टोटल के टोटल लड़का नहीं जाता है, जितना लड़का फॉर्म फिलअप करता है उतना लड़का अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाता है वहां पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो
हम अपने दोस्त का कटअप को लेकर के हम अपना कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे वो आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। अब क्या है, किसी का भी जैसे 60 आ रहा है, जो जनरल कैटेगरी से 60 आ रहा है, उसका क्या करना चाहिए उनको कि जिस पोर्शन में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे अगर सेट बना रहे हैं तो पूरे मिलाइए कि 5 सेट या 7 सेट आप बनाए हैं क्वेश्चन का, तो एक सप्ताह को लेकर के आप पूरे के पूरे उसमें से एनालिसिस कीजिए कि मेरा हिस्ट्री के पोर्शन में गलत हो रहा है, पॉलिटी का गलत हो रहा है या किस पोर्शन में गलत हो रहा है। आपका जैसे हिस्ट्री पॉलिटी सही है, इकोनॉमिक्स और साइंस में गलत हो रहा है यदि, तो उस दोनों पे ज्यादा फोकस आप कीजिए। उस टॉपिक को पढ़ के, कोशिका जैसे है या मान लीजिए उत्तक है, तो उस टॉपिक को पढ़िए, फिर से सेट अगला लगाइए। आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। अभी मान लीजिए जुलाई तक में एग्जाम होने की संभावना है, तो अभी 2 मंथ बाद क्या होगा कि जब आप ऐसे करते रहिएगा कंटिन्यू, तो आने वाला समय में क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक ये लगेगा कि मेरा सारा का सारा चैप्टर हुआ कंप्लीट हो चुका है। आपका किसी चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस चैप्टर को कवर कीजिए, पूरे चैप्टर को कवर कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि वो डिस्कशन को आप पढ़ लिए बात खत्म, नहीं। और सेट जो लगाइए, जब भी सेट लगाइए आप लोग, एक बात हम जरूर कहेंगे, सेट लगाने के बाद क्या करना चाहिए हम लोग को कि पूरे के पूरे इसको एनालिसिस कीजिए आप लोग। ये डिस्कशन जो भी रहता है इसको एनालिसिस आप लोग कीजिए पूरे, ठीक है। तब ही सेट लगाने का सही आपको तरीका मालूम पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सेट लगाने के बाद भी हमें कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है या कुछ भी मतलब परेशानी बार बार हो रहा है, उस क्वेश्चन को ऐसे करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके नोट डाउन कर लेने से, जैसे मान लीजिए 1275 दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, इसको नोट डाउन यदि कर लिए हैं तो बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको याद नहीं हो रहा है, सेट में आ रहा है बार बार उस टॉपिक से क्वेश्चन, उस टॉपिक का क्वेश्चन को आप लिखिए, बार बार याद कीजिए। और हम एक बात और बताए थे आपको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, लुसेंट को लेकर भी चलिएगा, तो आपका एकदम से बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। और आपको बता दें कटअप वही 60 से 65 रखिए जनरल का, ठीक है। उसके बाद रखिए बीसी का, रखिए आपका 58 से लेकर 62 के बीच रखिए, 55 से 58 आपका ईबीसी का, ठीक है। और 50 से 55 जाएगा एससी, एकदम से हो जाएगा रिजल्ट, अगर साफ सुथरा एग्जाम हुआ, सब कुछ अच्छा रहा तो। यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जुड़ जाइएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको आते रहेगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स कर दीजिए, हम जरूर बना देंगे।